किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि सप्ताह के पहले ट्रेडिंग सेशन की ओपनिंग इतनी बुरी होगी। जब अमेरिका बाजार लाइफ टाइम हाई पर थे, तब भी भारतीय बाजार गिरावट जोन में थे। अब जब अमेरिकी ही 2 दिन से 1200 पॉइंट लूज कर चुके हैं, तो अन्य बाजार भी उसका साथ देने चल देते हैं। आज निफ्टी की ओपनिंग अनएक्सपेक्टेड होती है, बहुत से अहम लेवल को ब्रेक कर गैप डाउन कारोबार शुरू करता है। अगेन, अगर हम एफआई की सेलिंग छोड़ दें, तो भारतीय बाजार में ऐसी कोई भी बुरी खबर नहीं है जो भारतीय बाजार को और गिराए। वीडियो के एंड में हम बाजार से जुड़ी 2 खुशखबरियों की बात करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। सबसे पहले तो हम यूएस की बात करते हैं। अमेरिका बाजार में ऐसी क्या खबरें आती हैं जिससे कि वहाँ का बाजार हिल जाता है? सेलिंग इतनी बुरी रही कि डाउ जोन्स 2 दिन में ही 1200 पॉइंट लूज़ कर देता है, जो कि 2025 का अभी तक में सबसे बुरा ट्रेडिंग सेशन माना गया है। तो पहली खबर होती है इकोनॉमिक डेटा कंसर्न। वहाँ की रिपोर्ट ये इंडिकेट करती है कि लगातार दूसरे महीने कंज्यूमर सेंटिमेंट में गिरावट आई है, जो कि नवंबर 2023 से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। इस इकोनॉमिक डेटा से ये रियलाइज्ड होता है कि अगेन इन्फ्लेशन बढ़ने की चिंता पैदा हो सकती है। दूसरी खबर आती है वॉलमार्ट से, जो कि रिटेल क्षेत्र की सबसे दिग्गज कंपनी है। वह अपने गाइडेंस में फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 के लिए निराशाजनक सेल्स और प्रॉफिट का फोरकास्ट करती है। थर्ड एंड लास्ट, ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी। ट्रंप ने जो फार्मास्यूटिकल, ऑटो एंड सेमीकंडक्टर पे जो उन्होंने 25% का टेरिफ लगाने का अनाउंसमेंट किया था, उससे अब वहां के लोगों को भी ग्लोबल ट्रेड वॉर का डर सताने लग गया है। ये वो खबरें हैं जो यूएस मार्केट के गिरावट का कारण बनती है। इसके अलावा इनडायरेक्टली देखा जाए तो अन्य मार्केट के भी गिरावट का कारण यही है। अब हम आते हैं अपने भारतीय बाजार पे। तो जब हम निफ्टी के अब तक के चार्ट पैटर्न को देखते हैं, तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि मार्केट सेल ऑन राइज के मूड में है। 26,250 का हाई बनाने से पहले जस्ट इसके अपोजिट था बाय ऑन डिप्स। पर अभी के स्ट्रक्चर सेल ऑन राइज है। चार्ट्स पे एक्सपर्ट्स द्वारा मार्क किए गए जितने भी सपोर्ट लेवल थे, सब ब्रेक हो चुके हैं। तो अब हमें चार्ट के अलावा आरएसआई को देखना चाहिए। अब हम आरएसआई को करीब से देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि आरएसआई जब जब इस लेवल पर आता है, तब तब एक शॉर्ट टर्म की रिकवरी देखने को मिलती है। इसलिए अगर आप आरएसआई इंडिकेशन के अनुसार चलते हैं, तो एक रिवर्सल आने की संभावना स्पष्ट रूप से दिख रही है। रिवर्सल 23,100 से लेकर 23,200 तक जाने की पूरी पूरी संभावना है। अगर उस समय तक कोई अच्छी खबर मार्केट में नहीं आती है, तो अगेन एक सेलिंग प्रेशर आएगा, जो कि 22,000 तक भी जा सकता है, या फिर साइडवेज रह सकता है। अब हम बात करते हैं उन 2 खुशखबरियों की जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में कही थी। तो बाजार के बंद होने से पहले एक दिलचस्प रिपोर्ट आती है। ये रिपोर्ट सुर्खियां बनती हैं। रिपोर्ट सिटी की है, जो कि एक यूएस की ब्रोकरेज फर्म है। इस रिपोर्ट में सिटी ने इंडियन मार्केट को अपग्रेड किया है न्यूट्रल टू ओवरवेट, और दिसंबर एंड तक निफ्टी 26,000 तक जाने की बात कही है, जो कि निफ्टी के इस लेवल से 15% की अपसाइड यानी उछाल दिखाता है। साथ ही एक और खबर आती है कि इंडिया और यूके अगेन एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत करेंगे, जिससे दोनों कंट्रियों को फायदा होगा। मार्केट आउटलुक में आज इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।